नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले जो दरख्वास्त आपसे होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत जो है हमेशा से अलग अलग तरह की ख़बरों के लिए सुर्खियां बनाता है। अब जो पूरे मीडिया में छाई हुई है वो एक खातून है जो 4 बच्चों की माँ है, जिसका नाम सीमा हैदर है, और वो अपने शोहर की कमाई से बनाया हुआ घर बेच करके और 3 लड़कियां और एक लड़के का दिमाग खराब करके मोहब्बत के चलते ऐसी हिम्मत दिखाती है कि वो नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हो जाती है और उसका जो बॉयफ्रेंड है, जो एक ऑनलाइन गेम के जरिए से जिसका इसका रिश्ता बना, इसको नाजायज ताल्लुकात ही कहें आप, लोग इसको मोहब्बत का नाम देकर के इस तरह के ताल्लुकात को जो है वो जायज़ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर साफ और वाज़ेह अल्फाजों में कहा जाए तो यह हरामकारी है। तो इसके चलते खातून आ जाती है और अब जो है ये सेलिब्रिटी बन गई है। बहरकैफ ये उनका आपसी अंदरूनी मामला है, लेकिन एक चैनल में देख करके बड़ा अफसोस हुआ कि खातून खुल्लम खुल्ला जो है, इससे जब उसके हाथों में कुछ निशानात पड़े हुए हैं कट के, जब वो पूछता है तो वो ये कहती है कि ये वो साफ पूछता है कि जब नेपाल से आप लोग जो है वो पार कर रहे थे तो उस वक्त ये लगे हुए निशान हैं क्या? वो कहती है कि नहीं, ये शोहर की दिए हुए निशानात हैं, यानी कि शोहर ने उसको पीटा भी है। शोहर नहीं बल्कि उसका आशिक है, इसलिए कि अभी तक शादी नहीं हुई है। और जाहिर सी बात है कि वाकई में इस्लाम को फॉलोअर्स करने वाले होते हैं या फिर हिंदू मजहब को भी फॉलो करना होता है तो दूसरी शादी के लिए उसके अपने अपने तरीके होते हैं। तो बस वही एक ड्रामा रचाया गया है कि इस वक्त जो है हरामकारी को, नाजायज़ ताल्लुकात को मोहब्बत और न जाने क्या क्या नाम देकर के उसको जायज़ करार देने की कोशिशें होती हैं। एक तरफ सेलिब्रिटी के तौर पर इसको पेश करने की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया में लगातार जो है 3 बच्चियां और एक बच्चों को लेकर के यहाँ आने के बाद वापस इसको अपने शोहर के पास लौटाने के बजाय उसके साथ जो है इस्तेहसाल किया जा रहा है, उसके शोहर के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, ये कहते हुए भी इस वक्त सोशल मीडिया में तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है जिस शख्स की 3 लड़कियां हो, एक लड़का हो, और वो अपने बीवी को और बच्चों को पालने के लिए अपना शहर, अपना मुल्क छोड़ कर के जो बैरून मुल्क चला गया हो, उसके साथ बेवफाई करते हुए, नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हुए खातून इतना बड़ा कदम उठाती है तो फिर उसको जो है अगर कोई समाज इज्जत की निगाह से देख कर के सेलिब्रिटी बनाता है तो फिर उस समाज पर थूकना चाहिए, कहते हुए भी सोशल मीडिया में इस खबर पर दोनों किस्म के तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। जबकि इसका शोहर जो है साफ और वाज़ेह तौर पर भारत की हुकूमत से यह अपील कर रहा है कि जो है उनके बच्चों का जहन ख़राब करके, उसके बच्चों को जो है पूरी तरह से माऊफ करके ये खातून जो है उसके बच्चों को लेकर के भागने में कामयाब हुई है पाकिस्तान से भारत की जानिब। वह कहते नाज़रीन गिरामी, इस तरह की भी खबरें जब सामने आई तो ये भी पढ़ने को मिला सोशल मीडिया में कि जब कभी जो है इस तरह के मामले होते, क्या यहाँ की हुकूमत या यहाँ के इस वक्त जो इसके लिए एक अहम तरीन अहमियत दी जा रही है, अगर इसका आशिक मुसलमान होता तो क्या इसी तरह की उसको अहमियत दी जाती? क्या उसको इसी तरह जल्दी से जल्दी ज़मानत मिल जाती? क्या उसको इस तरह से जो सेलिब्रिटी बनाया जाता, या फिर उसका आशिक मुसलमान होता तो उसको एक दहशतगर्द बना करके पाकिस्तान से उसके रिश्ते जोड़ करके न जाने उस तक जो है किस किस तरह का मामला अपनाया जाता? ये कहते हुए भी अलग अलग तबसरे के इस वक्त जो है सीमा हैदर की इस खबर के बाद जो है पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप जितना भी नामों को बदल लें, नाजायज़ ताल्लुकात तो नाजायज़ ताल्लुकात ही होते हैं, उसको कोई मुहज़्ज़ब समाज या सकाफ़त वाला समाज कबूल नहीं करेगा कि अपने
शोहर की कमाई हुई और उसकी मेहनत से कमाए हुए पैसों से बनाया घर बेच करके और उसकी खून से जो औलाद हुई है उसको लेकर के किसी और शख्स के आगोश में आ जाए और फिर उसको जो है अलग ही नाम दे करके समाज पर जो है थूकने की कोशिश करे। ये कहते हुए नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तबसरे इस वक्त जो है, जो ड्रामा इस वक्त मीडिया के सामने हो रहा है वो तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जो है नाजायज़ और हराम की जो रिश्ते हैं उसको आज का समाज एक नया नाम दे करके जो है उसको अलग ही तरह से देखने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत तो हकीकत है, आप जितने भी नाम बदलेंगे वो और उसकी असलियत तो बदलने वाली नहीं। आइए नाज़रीन गिरामी, आप जो है त्रिशूल लिए बगैर, जाफरानी कपड़ा पहने बगैर, जय श्री राम का नारा लगाए बगैर भी आप अपने एक अच्छे हिंदू होने का तारुफ दे सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को आप देख लें। इस शख्स एक मुसलमान की दुकान पर पहुंचता है जो गोश्त वगैरह का व्यापार करते हैं, उनके पास कितनी मोहब्बत से समझाने की कोशिश करता है कि हमारा ये महीना जो है सावंत का महीना है, इसमें गोश्त वगैरह के लिए जो है अलग ही तस्वुर लिया जाता है, लिहाजा आप व्यापार करें लेकिन दुकान के सामने एक चादर डाल दें ताकि किसी को जो है बुरा ना लगे, और एक ख़ास दिन आता है उस दिन जो है कोशिश करें कि आप दुकान को बंद रखें। अब ये शख्स कितनी मोहब्बत से समझा रहा है और अपने एक अच्छे हिंदू होने का सबूत दे रहा है, और यही होना चाहिए। जब इसी तर्ज का ये तर्ज अपनाया जाता है तब जो है दो मजहबों में मोहब्बत बढ़ने लगती है, दूरियां कम होने लगती हैं। आप इसको देखें और इस वीडियो को इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करते हुए, यही हमारा असल भारत है और इसी तरह के तर्ज से भारत में जो है मोहब्बत बढ़ी थी और तमाम समाज जो है अमन व अमान के साथ रहते थे। लेकिन इस तरह का समाज अब बहुत ही खाल खाल नजर आता है। ये कहते हुए इस वीडियो को पेश की गई, आप देखें इसको। ठीक है, अभी सावन का महीना चलना पहुंच रहा है, तो आपने क्या करना है, एक तो डाले वाले बाहर नहीं आने चाहिए, आप कवर करके बेचना है, यहाँ पे पन्नी लगा लेना कवर करके। जो रूल है आपका, जो है आपका रूल होता है, उस रूल को पालन करना है। हाँ, अंदर करना है, उसको कवर करके, किसी को बाहर दिखना नहीं चाहिए, कच्चा मीट कहीं बाहर नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और 15 तारीख का जल है, जल वाले दिन थोड़ा कोशिश करना कि एकदम बंद रहे। 15 तारीख को, सिर्फ 15 को जिस दिन जल चलेगा, है ना, उस दिन बाकी और कोई दिक्कत नहीं, काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं और कवर करके बिल्कुल किसी को दिखना नहीं चाहिए, कच्चा नहीं चाहिए। नाज़रीन गिरामी, पंजाब से आज एक खबर आ रही है कि एक सिख किसान ने मुसलमानों के लिए अपनी ज़मीन दी और वहाँ पर जो है मस्जिद बना करके वो उनके हवाले कर दिया। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि 1945 के बाद जो है यहाँ पर लगातार मुस्लिम पॉपुलेशन कम हुई तो कई ऐसे मसाजिद बंद पड़ गए, या वो चूँकि उसके आसपास के पूरे मुस्लिम इलाके खाली हो गए, तो ऐसे हालात में जो है मस्जिदें वीरान हुई या फिर उन पर कब्जा किया गया, जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब चूंकि पॉपुलेशन उन इलाकों में बढ़ती जा रही है तो ऐसे हालात में सिख बरादरी जो है मुकम्मल तौर पर एक तो ये कोशिश कर रही है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं उसको आबाद करने के लिए, उसको नई तामीर करने के लिए अपनी जानिब से उनको जो है मुआवजा दें, रिस्टोर करने के लिए। इसी तरह खबरें आ रही है कि अब तक 160 ऐसे मसाजिद को जो है रिस्टोर किया गया है और दोबारा उसको आबाद करने की कोशिश हुई है। उसमें पंजाब का हमारा सिख बरादरी तबका बहुत ज़्यादा साथ भी दे रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, जब जासूसी किया जाए और वो भी दुश्मन मुल्क को यहाँ का सारा कुछ दिया जाए तो किस तरह बवाल मचना चाहिए, गद्दारे वतन कह करके उस पर किस कदर बोलना चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को यहाँ की मुबैना तौर पर हसास मालूमात देने की खबरें, लेकिन इसके बावजूद मीडिया को जो है इस वक्त सांप सूंघ गया है। अब देखिए, भुज के कच्छ में गुजरात में नलेश बलिया नामी एक इलेक्ट्रिक ऑफिस में CPWD जो BSF का एक खुसूसी ब्रांच है या शोबा है उसमें काम कर रहा था, इलेक्ट्रिक ऑफिस बन करके। उसने जो है लगातार एक PIO को यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को यहाँ की जो है हसास मालूमात फराहम कर रहा था, यानी कि भारत की जासूसी कर रहा था और उसने उसके लिए पैसे भी हासिल कर रहा था।
एटीएस से जुड़े हुए एक अफसर सुनील जोशी ने इस बात की इत्तला दी है और पूरी तरह से इसकी जो है तफसीलात भी फराहम कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो आपको किसी भी मीडिया में देखने को नहीं मिली होगी, ना ही इस पर डिबेट करते हुए मिले। क्यों? इसलिए कि जिस शख्स को पकड़ा गया है उसका नाम नलेश बलिया है। देखिए क्या कह रहे हैं इस वक्त सुनील जोशी। एटीएस के पुलिस इंस्पेक्टर डीबी बसिया को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कच्छ भुज में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम नलेश बढ़िया है। ये नीलेश बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बीएसएफ की सीपीडब्ल्यूडी की इलेक्ट्रिक ऑफिस में काम करता है और ये एक पीआईओ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के कॉन्ट्रैक्ट में है। इस पीआईओ को ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और इसके बदले में इसको पैसे भी मिल रहे हैं। इस तरह की इनको एक प्राथमिक इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने हमारे ऑफिस में सीनियर लेवल पे शेयर किया। उसके बाद में एक टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई बसिया, पीआई विष्णु पटेल, वायरलेस पीएसआई रवि वडवाणा, वायरलेस पीएसआई परेश वसावा और दूसरे जो टेक्निकल लड़के हैं हमारे, वो इस टीम में जुड़े। इन लोगों ने इसके फोन का एनालिसिस किया, बैंक अकाउंट का एनालिसिस किया और जो इसके ऊपर वॉच रखनी थी वो रखी। फाइनली इसको लड़के को ला करके हमने इसका स्टेटमेंट लिया और इसके फोन की एफएसएल से इंक्वायरी करवाई। तो हमें जानने को मिला कि ये एक पीआईओ के कॉन्टेक्ट में है। जो पीआईओ है वो अदिति नाम से इससे बात करती थी। ये जो पीआईओ है इसने इसको समय समय पे पैसे भी भेजे हैं और पीआईओ को इस लड़के ने ये बताया था कि मैं बीएसएफ की जो सीपीडब्ल्यूडी ऑफिस है वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता हूँ। इस दोस्ती और प्रेम प्रसंग के दरमियान इस लड़के ने काफी सारी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको भेजी है, जिसके बदले इसको लगभग 28,800 रुपए अलग अलग पेटीएम अकाउंट से इसको पैसे भी मिला है। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश बार बार बदनाम हो रहा है ट्राइबल आदिवासी कबाइली लोगों पर हमला करने को लेकर के। अभी गुज़श्ता 2-3 दिनों से लगातार वहां से जुल्म सितम की कहानियां आ रही थी और खबरें शाये हो रहे थे कि इस दरमियान में एक और वीडियो आ जाती है। उस वीडियो की एक तस्वीर हम सिर्फ आपके सामने रख रहे हैं और वो ये कि एक हादिसा पेश आता है और हादिसे के बाद जो है एक ट्राइबल मैन को यानी कि कबाइली शख्स को कैप्चर कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उसको बुरी तरह से मारा जाता है। वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। वीडियो इस तरह की दिखाने से, जैसा कि कल आपने देखा कि हमारी मॉर्निंग टाइम को उम्र के साथ महदूद कर दिया, तो इस वजह से हम वीडियो दिखाने से आपके सामने कासिर हैं। लेकिन इस खबर से आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त कबाइलियों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पसमानदा तबकात के साथ, SC/ST के साथ किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अपने आप को बड़े समाज से कहने वाला, जिसकी हकीकत यह है कि उसकी जहनियत पूरी फिस्तायत बनी हुई है और गलाजत भरी हुई है, वो समाज इस वक्त जो है अपने से नीचे वाले समाज को दबाने की, मारने की कोशिश करता है। ऐसी सूरत हाल में क्या आने वाले इंतखाबात में ये आदिवासी, ये कबाइली क्या दोबारा बीजेपी को वोट देकर के इनको लाएंगे या फिर उनको सबक सिखाएंगे, ये कहते हुए जो है इन वीडियोस के साथ तबसरे देखने और पढ़ने को इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, UK जर्नल एक अखबार है, वीकली अखबार है जो बैरून मुल्क से जो है छपता है, लेकिन वो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स की मिल्कियत में आता है। 2019 में उस अखबार ने इशारा किया था कि जो है PM मोदी, नरेंद्र मोदी जो है वो वर्ल्ड के सबसे मजबूत और मशहूर लीडर है, मोस्ट पॉपुलर लीडर का नाम दिया था। और इंडियन मीडिया ने उस मौके पर UK जर्नल के उस अखबार को लेकर के कई हफ्तों तक जो है बहस की थी, डिबेट किया था। अब एक और अखबार बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला, वो डेमोक्रेसी इन डिस्ट्रेस के नाम से जो है, जिसको ब्रिटिश हेराल्ड इस सामने लाता है। देखिए, आप इस अखबार के मेन पेज को लेकर के ही इस तस्वीर को देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है माइनॉरिटीज इस वक्त जो है अंडर अटैक है इंडिया में और डेमोक्रेसी जल रही है और PM मोदी खामोश है। ये कहते हुए एक तस्वीर के जरिए से बेहतरीन सुर्खी मुबैना तौर पर लोगों तक लाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इंडियन मीडिया जिस तरह से UK जर्नल के 2019 के उस रिपोर्ट पर जिसमें उनकी तारीफ हुई थी, उस पर कई हफ्ते जो बहस किया था, इस पर एक लफ्ज़ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि बैरून ममालिक में इंडिया का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है,
या फिर यहाँ की पीएम की बदनामी हो रही है, इस अखबार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कहते हुए जब से ब्रिटिश हेराल्ड ने ये सुर्खी दी है, सोशल मीडिया में अपोजिशन ने जो है इस चीज़ को शेयर करते हुए अलग अलग तरह के तबसरे कर रही है। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और देखिए कि वंदे भारत है तो इसका नाम वंदे भारत, लेकिन अब इसको भी ज़ाफ़रानी बना दिया गया। पहले ब्लू और वाइट में आ रही थी, अब इसको जो है ज़ाफ़रानी बना दिया गया। और रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि नेशनल फ्लैग से मुतासिर होकर के इसको ज़ाफ़रानी रंग दिया गया। अगर आप वाकई जो है नेशनल फ्लैग से, कौमी झंडे से मुतासिर होते तो फिर इसमें जो है हरा कलर भी होता। शायद इंतज़ार करना पड़ेगा उसी तरह से जिस तरह से 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आने के वादे हुए थे बीजेपी की जानिब से कि वंदे भारत में भी हरा कलर देखने को मिलेगा। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, जब कभी भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह के तबसरे तो पढ़ने को मिलते ही हैं। अब ब्लू से जाकर के ज़ाफ़रानी बन गया है और ट्रेन का नाम है वंदे भारत। आइए नाज़रीन गिरामी, मस्जिद सुनहरी बाग पर इन्हिदामी कार्रवाई का अंदेशा फिलहाल ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनहरी बाग रोड चौराहे पर मौजूद कदीम मस्जिद सुनहरी बाग के ताल्लुक से एक अहम हुक्म सादिर किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने NDMC और पुलिस से उनका रुख वाज़ेह करने को कहा है और साथ ही सभी फरीकैन से 12 जुलाई को मस्जिद सुनहरी बाग का ज्वाइंट सर्वे करने की हिदायत दी है। जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने वक्फ बोर्ड की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत 14 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी और कहा तब तक मस्जिद के मौजूदा हालात को बरकरार रखा जाए, यानी इसमें किसी तरह की तोड़फोड़ या दीगर कार्रवाई इंतजामी की जानिब से नहीं की जाए। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिजली का कनेक्शन जोड़ने के तनाज़े पर दलित बरादरी के एक शख्स को पहले लाइनमैन ने मारा और मुबैना तौर पर उसको चप्पल चाटने पर मजबूर किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनभद्र के एडिशनल SP कालू सिंह ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उस पर कई तरह के सवालात उठ रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, कबायली और दलित समाज के साथ किस किस तरह से अलग अलग जो इल्ज़ामात लगा करके हमले हो रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इन खबरों से लगा सकते हैं। नाज़रीन, एक शख्स को सज़ा मिली एक दिन पहले, लेकिन हकीकत में ऑस्ट्रेलिया में एक पंजाबी नजात कॉलेज तालिबा के कत्ल के केस में अदालती समाअत के दौरान दिल दहला देने वाले इंकिशाफात सामने आए। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक 22 साल तारिक जोत सिंह ने 21 साल नर्सिंग की तालिबा जैस्मीन कौर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। अदालत को बताया गया कि एडिलेड से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक जोत सिंह ने अपने साबिका गर्लफ्रेंड की जानिब से उन्हें मुस्तरद किए जाने के बाद उसे जिंदा दफन कर दिया था। तारिक जोत सिंह ने उन्हें जिंदा दफन करने से कबल टेप और तारों से बांधा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी सजा के दलाइल देते हुए सरकारी वकील कॉर्मेन मैथ्यू SC ने कहा है कि तारिक जोत सिंह ने अपने साबिका गर्लफ्रेंड की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद बदला लेने के लिए खातून का कत्ल किया था। उन्होंने बताया कि मुलजिम तारिक सिंह ने मार्च 2021 में मख्तूला को उनके दफ्तर से अगवा करने से पहले कत्ल की मनसूबाबंदी की थी। कत्ल का एतराफ़ इस वक्त तारिक जोत सिंह ने अदालत में कर लिया है। उसके बाद उसको सज़ा दी गई है। इसी सज़ा को दिए जाने के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में हिंद नजाद एक खातून का पंजाबी यानी सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक भयानक कत्ल को लेकर के जो है इस वक्त अलग अलग अखबारात अलग अलग तरह से जो है इस वक्त इस सुर्खियों को देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।